एनके कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आप लोगों का वेलकम किया जाता है। और आज पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, और इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं, उनको भी देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, फिर करेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि एनसीईआरटी के 8वां उदाहरण जो है उसका क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पे ये पूछ ये रहा है क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित संगणित सूत्रों को पूर्ण संरचना सूत्रों में लिखिए। संगणित सूत्र को क्या करना है, संरचना सूत्र में लिखना है कि किस तरीके से इसको संगणित सूत्र को संरचना सूत्र बनाया जाएगा। तो ये आपको संगणित सूत्र दिया हुआ है, इसका क्या करना है, आपको संरचना सूत्र बनाना है। चलिए तो बनाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखना अपन को कार्बन कितने हैं। तो यहाँ पे 4 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। सेंटर में CO है, तो CO जो रहता है आपको, ये जो CO रहेगा ये डबल बॉन्डेड कार्बन रहेगा, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे ये, इसके बाद यहाँ पे क्या है आपका, एक कार्बन इस तरफ और एक कार्बन इस तरफ, मतलब इस तरीके से, और कार्बन की 4 बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या कर देंगे, इसकी संरचना बना देंगे। यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे आएगा और हर जगह पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट करना है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे बॉन्डिंग पूरी हो रही है इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ पे कार्बन की 4 बॉन्डिंग ये हो रही, कवर हो रही है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। इस तरीके से क्या हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन। आप देख लीजिए पहले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो चुके हैं। जिसके बाद दूसरे कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ पे 2 ऊपर और नीचे हो चुके हैं। यहाँ पे आपका, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो चुके हैं, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 हाइड्रोजन हो चुके हैं। इस तरीके से इसकी क्या करेंगे, पूर्ण संरचना बनाएंगे, संरचना सूत्र इस तरीके से क्या करेंगे, इसका लिखेंगे। इसका जो दूसरा है आपका ख नंबर क्वेश्चन, तो इस पे पूछा है इसकी भी आपको संरचना बनानी है। इसकी संरचना बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कितने कार्बन है ये देखना है। 1 2 3 4 और यहाँ पे कितने हो गए, 5। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 7। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से क्या हो जाएंगे, आपके 7 कार्बन बनाने हैं आपको। यहाँ 5 हो चुके हैं, 6 और 7 कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन हो चुके हैं। अब क्या करना है, दूसरे कार्बन पे आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड करना है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, डबल बॉन्ड कर दीजिए। अब यहाँ पे H करना है, तो आपको कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन कर दीजिए, H और H कर लीजिए। यहाँ पे कितना, 1 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे अब देखिए आप, तो 4 बॉन्डिंग हो चुकी है कार्बन की। कार्बन की कितनी, 4 बॉन्डिंग हो चुकी है यहाँ पे। इसके बाद इसमें करने के लिए आपको कितना हाइड्रोजन लगेगा, आपको एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे भी जोड़िए, ऊपर भी जोड़ सकते थे, नीचे भी जोड़ सकते थे, कहीं पे भी जोड़ दीजिए आप। तो इस तरीके से कार्बन की यहाँ पे भी क्या होगी, 4 बॉन्डिंग होगी, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 4 बॉन्डिंग हो चुकी है। फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पास रहेगा। इसके बाद इस वाले कार्बन पे आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा। फिर यहाँ पे भी वही है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और लास्ट में क्या है, ये वाला जो CH3 है, तो ये वाले के लिए 3 हाइड्रोजन करेंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इस तरीके से क्या कर देंगे, इस तरीके से इसकी क्या बन जाएगी, संरचना बन जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH2 लिखा है और इसके बाद 3 लिखा है यहाँ पे। तो इसको क्या करना है, 3 बार, इसलिए ये संरचना क्या हो गई, 3 बार हो गई है। तो ये 1 2 और 3, तो तीनों एक जैसे ही है, इसलिए वहाँ पे कोष्टक लगा के किया था 3। तो ये बन जाएगा इससे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे भी आप आंसर देख सकते हैं, उसी तरीके से किया हुआ है ये। चलिए देखिए, ये वाला उदाहरण है जो आपका 8.5 में जो आपको उदाहरण दिया है। तो इसको देखते हैं सबसे पहले अपन, यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। तो निम्नलिखित यौगिक का संरचना सूत्र जो दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में संरचना सूत्र दिया है, उसको संगणित रूप में लिखिए तथा इसके अलावा क्या बोल रहा है, तथा उनका आबंध रेखा सूत्र भी बनाना है। मतलब आबंध रेखा सूत्र और संगणित सूत्र, 2 क्वेश्चन पूछ रहा है एक ही क्वेश्चन में। संरचना सूत्र दे दिया है,
तो यहाँ पे सबसे पहले इसका क्या बनाते हैं अपन, संघनित सूत्र बनाते। संघनित सूत्र मतलब इसको छोटा करना है, जो बड़ा लिखा है उसको छोटा करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब देख रहे होंगे आप, तो जो कार्बन हाइड्रोकार्बन कई बार लिखे होते हैं उनको क्या करना है, कोष्टक लगा के 2 या 3 जितने बार होते हैं उनको करना। तो आपको ये CH, जैसे यहाँ पे HO दिया है और यहाँ पे CH3 कितने बार, CH2 कितने बार दिया, 3 बार दिया है, ये 3 बार दिया हुआ है। तो यहाँ पे CH2 लिख करके क्या कर दीजिए आप, 3 कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जब यहाँ पे आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH लिखा है और इससे क्या है, CH3 जुड़ा है, इससे CH3 जुड़ा है, तब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कोष्टक में CH3 करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जुड़ा है इसलिए यहाँ पे ही करना पड़ेगा आपको। इसके बाद इस वाले CH के साथ पे क्या जुड़ा है, CH3 भी जुड़ा है और ये वाला CH3 भी जुड़ा है, दोनों जुड़े हुए हैं। इसलिए आप क्या करिएगा, CH लिख करके CH3 लिखिएगा और इसको क्या कर दीजिएगा, 2 बार कर दीजिएगा, और ये आपकी क्या हो गई, फाइनल संरचना हो चुकी है। तो ये आपका आंसर रहेगा, यहाँ पे बन जाएगा ये। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला जो का नंबर है, खा नंबर है, का नंबर तो वो था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्रुप ये जुड़ा है और एक ग्रुप ये जुड़े हैं, ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। तो आप क्या करिएगा, सिंपल है यहाँ पे कि OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि OH यहाँ पे पहले लिख दिए हैं, तो यहाँ पे OH लिखा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि आप चाहो तो वैसा ही लिख दो जैसा कि लिखा हुआ है, वो लिखो और H पहले लिख दीजिए यहाँ पे। फिर इसके बाद अपन को बाइंडिंग तो दिखाई नहीं, यहाँ पे CH कर दिए, अब इसको भी कोष्टक के अंदर कर दीजिए और यहाँ पे जो आपका लिखा है CN लिखा है, इसको क्या कर दीजिएगा, कोष्टक के अंदर कर दीजिए। तो ये एक बार ये है और एक बार ये, वही वही है दोनों, तो ये क्या कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा। इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, ये संरचना तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखोगे कार्बन की भी 4 बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 बॉन्डिंग कवर हो रही है, नाइट्रोजन की भी पूरी बॉन्डिंग कवर हो रही है। तो चाहो तो अगर यहाँ पे बॉन्डिंग करके दिया है तो नाइट्रोजन पे चाहो तो 3 बॉन्डिंग कर दो, या ना करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से क्या होगी, इसका संगणित सूत्र, क्योंकि संगणित सूत्र बनाना तो बॉन्डिंग तो अपन को ज्यादा दिखानी है, तो इस तरीके से आप क्या करते होंगे, इसका संगणित सूत्र लिख सकते हैं, बन जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पे ये किया हुआ है, वैसा ही किया जैसा बताया है आपको, तो ये आंसर है, दोनों आंसर मिला लीजिएगा, जैसा बताया गया है वैसा ही। अब इसके बाद इनके क्या करते हैं, इनके आपको क्या, कौन सा सूत्र बोला था, इन्हीं योगों के आपको बोला है कि आप रेखा सूत्र बनाइएगा, आबंध रेखा सूत्र। तो चलिए आबंध रेखा सूत्र बनाते हैं। आपको सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे आबंध रेखा सूत्र कैसा होता है, यहाँ पे ये OH है, इसके लिए इसको सबसे पहले OH को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिएगा, ये OH हो गया। अब यहाँ से शुरू होगी, तो सबसे पहले एक ये जहाँ जितने जगह पे बैंड होगी संरचना उतने जगह पे कार्बन रहेगा, तो यहाँ पे ये हो गया, एक CH हो जाएगा आपका ये। फिर इसके बाद यहाँ पे ये दूसरा CH हो गया, ये तीसरा हो जाएगा, इसके बाद ये चौथा हो जाएगा, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये आपका 5वां हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक आया इतना समझ में। अब यहाँ पे क्या है, ये तो आपका पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, तो जो आपका तीसरा है, तो इस तरीके से पहला दूसरा तीसरा ये तो है। इसके बाद यहाँ पे जो ये आपका चौथा है, ये वाला, ये मान लीजिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चौथे पे क्या जुड़ा है आपका, यहाँ पे मेथिल जुड़ा है, ये CH3 जुड़ा है, तो इसके लिए एक सिंगल लाइन नीचे तरफ कर दीजिएगा। फिर इसके बाद जो आपका ये यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन पे क्या जुड़ा है आपका, एक बार ये वाला ग्रुप जुड़ा है और दूसरा क्या जुड़ा है, एक ऐसा ग्रुप जुड़ा है, तो एक क्या कर दीजिएगा, ऊपर तरफ को आप ऊपर तरफ को एक लाइन कर दीजिएगा सीधी, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से क्या होगी, इसकी आबंध रेखा संरचना बन जाएगी। तो देख लीजिएगा इस तरीके से, आपको कार्बन की भी पूरा बता दें कि है कैसा कैसा क्या है। देखिए जहां पे बैंड रहती है वहां पे कार्बन रहता है। चलिए दूसरे कलर से ये देते हैं इसको, थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा। देखिएगा यहाँ पे आपको बनाना इतना था, आंसर इतना देना था संरचना सूत्र में, ये मतलब रेखा सूत्र में,
यहाँ पे CH2 ये हो चुका है आपका, ये वाला CH2। यहाँ पे जब करेंगे तो ये वाला CH2 आपका हो चुका। इसके बाद जब यहाँ पे करेंगे तो ये वाला CH2 हो चुका है आपका, ये वाला मतलब कि आपका यहाँ पे ये तीसरा वाला ये वाला हो चुका। तो तीनों CH2 हो चुके। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या है कार्बन है और हाइड्रोजन है। यहाँ पे फिर ये CH3, यहाँ पे ये वाला CH3 ऐसा जुड़ा है। ये वाला जो CH है तो ये यहाँ पे है CH, और इसके बाद यहाँ पे क्या है CH3 लिखा है और एक बार CH3 ये लिखा है। एक CH3 यहाँ पे है और दूसरा CH3 यहाँ पे है। इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे संरचना हो जाएगी। यहाँ पे CH हो जाएगा और यहाँ पे CH3। इस तरीके से क्या है इसकी संरचना है। तो जब आपको रेखा संरचना बनानी है तो ये CH आपको समझाने के लिए बस किया गया है। बाकी आप ये CH2 CH नहीं लिखिएगा, बाकी केवल आपको केवल और केवल क्या करनी है, लाइन बस से शो करना है। तो जितना आपको रेड से है उतना बस आपको क्या करना है, आबंध रेखा सूत्र में केवल उतना बस शो करना है। चलिए यहाँ पे बन जाएगा आपसे। अगला देखते हैं। अगले पे आपको यहाँ पे जो पूछा है तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे इसका बनाना है। क्या आपको बनाना है, आबंध रेखा सूत्र बनाना है। तो इसका आबंध रेखा सूत्र बनाते हैं। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कार्बन है। जहाँ कार्बन के लिए क्या है आपको लाइन खींचनी है, और बाकी कार्बन के अलावा जो है तो उनके लिए उनकी संख्या लिखनी रहती है। तो n को मतलब संख्या नहीं, मतलब उस परमाणु को लिखना है। तो यहाँ पे n लिख दीजिएगा, डबल बॉन्ड कर दीजिएगा, यहाँ पे फिर लाइन छोड़ दीजिएगा। इसके लिए कार्बन के लिए कार्बन नहीं शो करना है आपको। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। चाहो तो आप बेंड भी कर सकते हो, संरचना को मोड़ भी सकते हैं, या नहीं मोड़ना तो आप इस तरीके से कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, चलिए बेंड करके ही आपको दिखा देते हैं। ये हुआ, इस तरीके से हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये वाली संरचना क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। तो ये आपका CH, ये वाला कार्बन यहाँ पे है और यहाँ पे ये वाला कार्बन आ गया। अब क्या हो जाएगा, अब ये वाला कार्बन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब इसके साथ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे और N हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा। बस इतना आपको करना है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप करिएगा। तो चाहे आप सीधे सीधे भी कर सकते थे, या बिना बेंड किए हुए, और या बेंड करना है तो इस तरीके से कर दीजिएगा। तो ये आपकी बन जाएगी संरचना। तो बन जाएगा ये। तो देख लीजिएगा, आपको आंसर दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ये पहली वाली संरचना दी हुई है और ये दूसरी वाली दी है। इस तरीके से CN कर दिया है, वहां पे डायरेक्ट लिख दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि अपन ने क्या किया है वहां पे नाइट्रोजन बस कार्बन के लिए केवल बेंड संरचना बस कर दी है। तो ऐसा भी कर दीजिए आप। यदि आपको ऐसा करना है तो ऐसा कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पे कार्बन को क्या किया है, कार्बन के लिए यहाँ पे एक ऐसा किया है, और यहाँ पे OH के लिए ये किया है, और यहाँ पे CN के लिए ऐसा किया है, CN। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या कि वैसा भी कर सकते हैं कि आप क्या करिएगा, यहाँ पे N लिखिएगा और यहाँ पे N के बाद क्या करना है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे जो, इससे क्या रहेगा, यहाँ पे कार्बन रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका कार्बन रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा आपका नाइट्रोजन रहेगा। लेकिन नाइट्रोजन कैसे रहेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ पे नाइट्रोजन रहेगा। इस तरीके से रहेगा यहाँ पे। तो बन जाएगा ये सिर्फ इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण देखते हैं आपका यहाँ पे 8.6 वाला निम्नलिखित आबंध रेखा सूत्र को विस्तारित रूप में कार्बन तथा हाइड्रोजन सहित सभी परमाणुओं को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे कार्बन सहित हाइड्रोजन सभी परमाणुओं को करना है, प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है आपको कि बोल कुछ नहीं रहा है, ये बोल रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन लिखना है। चलिए यहीं पे लिखे देते हैं, आपको आंसर दिए देते हैं। देखिएगा, हर एक जगह पे जहाँ पे कुछ भी संरचना बैंड हुई है, जहाँ पे मुड़ी है, वहां पे कार्बन है। यहाँ जैसे यहाँ पे आपका क्या है, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, सभी जगह पे कार्बन क्या है, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे कार्बन है। अब क्या करना है, कार्बन की सब जगह पे 4 बॉन्डिंग करनी है। 4 बॉन्डिंग करने के लिए यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, क्योंकि 2 बंद यहाँ से क्लियर हो रहे हैं, 2 बंद यहाँ से हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। इस कार्बन पे भी क्या हो जाएगा आपका, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा।
यहाँ पे क्या है, 3 बंद हो चुके हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेंगे इस तरीके से, यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन रहेंगे तो 2 ऐसे कर दीजिए, मान लीजिए आप हाइड्रोजन कर दिए और एक हाइड्रोजन यहाँ पे कर दीजिए। इसमें भी कितने रहेंगे, 3 हाइड्रोजन रहेंगे तो 2 हाइड्रोजन ये हो गए और एक क्या हो गया आपका यहाँ पे हाइड्रोजन कर दीजिए, इस तरीके से हो गए। अब ये वाला बचा, इसमें कितने हाइड्रोजन आने चाहिए, एक आना चाहिए, ये तो एक, तो सभी कार्बनों की क्या हो गई, 4-4 बॉन्डिंग हो गई। इस तरीके से आपको इसकी क्या करना था, संरचना बनानी थी। बन जाएगा आपसे ये। यहाँ पे आगे देखते हैं, इसमें भी देखते हैं, इसके बाद ये नीचे वाला, तो नीचे वाले में भी देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे भी जहां जहां पे बेंड है वहां पे कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे सभी जगह पे क्या है, कार्बन है। अब बंध के हिसाब से बना लेते हैं, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 3 आएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी अलग अलग दिखाने, नहीं तो अपन चाहते तो यहाँ पे सीधे सीधे हाइड्रोजन लिख देते 3, तो लेकिन बात ये यहाँ पे क्या है कि वो बोला है कि प्रत्येक परमाणु को दिखाना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे कितने आप घट रहे हैं, एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे भी एक एक हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका एक एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, कर दीजिए, एक नीचे कर दीजिए, यहाँ पे भी एक एक कर दीजिए, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद एक एक यहाँ हो जाएंगे और यहाँ पे 3 हो जाएंगे, लास्ट वाले में हमेशा 3 रहते हैं। ठीक, इस तरीके से आप देख रहे हो प्रत्येक कार्बन की 4 बॉन्डिंग हो चुकी है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसा वहां पे बता रहे थे आपको, अगला देखते हैं जब, तो अगला जैसा बता रहे थे आपको, वहां पे आप यहाँ पे लाइन को छोड़ दो तो भी मतलब है कि कार्बन है, तो यहाँ पे क्या है, अब इसका जब बताना है आपको, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड या कि कार्बन पे होगा, तो कार्बन के लिए ये लाइन छोड़ना है, यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन के लिए बस उनको बस शो नहीं करते, बाकी उनके अलावा कोई दूसरा परमाणु आता है तो उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, तो इसके बाद यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 5 कार्बन है आपको। तो चलिए पांचों की बॉन्डिंग करते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3 बंध दिए हैं, तो 3 बॉन्ड यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। ये एक बंध ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है, एक 3 बंध दिए हैं, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, केवल और केवल एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आएगा, एक भी हाइड्रोजन नहीं आएंगे, क्योंकि चारों बंद हो चुके हैं, 3 यहाँ से हो गए, एक यहाँ पे हो गए, तो कार्बन 4 बंद ही दिखाता है, तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं आएंगे। यहाँ पे 2 बंद हो चुके हैं, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2। यहाँ पे इस तरीके से कितने आएंगे, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने आएंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हो चुके हैं, नीचे से एक और यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो ये ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे कितने 3 बंद खाली दिख रहे हैं आपको, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से इस वाली संरचना की क्या हो जाएगी, संरचना बन जाएगी। इसके बाद अगला देखते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो इस तरीके की संरचना दी है आपको। तो यहाँ पे भी देखिए, जहां पे बैंड है संरचना या जहां पे अंत है वहां पे कार्बन है। यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, इस तरीके से आपके कार्बन है। अब सभी जगह पे क्या है, यहाँ पे 3 कर दीजिए हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कर देंगे, और यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे भी 3 कर दीजिएगा, सभी जगह पे 3 हो जाएंगे किनारे वाले में। यहाँ पे कितना 3 बंद पहले से हो चुके हैं, एक यहाँ से हो रहा है, एक यहाँ से हो रहा है, एक यहाँ से हो रहा है, 3 बंद हो चुके हैं, एक हाइड्रोजन और आएगा। यहाँ पास भी वही कंडीशन बन रही है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, चलो वहाँ पे एक और H आएगा, यहाँ पे एक H हो जाएगा और यहाँ पर एक H। इस तरीके से इन किनारे वाले सभी कार्बनों में क्या होगा, 3-3 H आएंगे और बीच वाले दोनों कार्बनों पे एक एक हाइड्रोजन आएगा, तो बन जाएगा ये। चलिए यहाँ पे आंसर, यहाँ पे भी आप देख सकते हो आंसर किया हुआ है, जैसा आपको बता चुके हैं वैसा ही किया है। तो यहाँ पे संरचना बनाना था, इसलिए अपन प्रत्येक पे हाइड्रोजन प्रत्येक दिखा देंगे, नहीं तो आप चाहते तो ऐसा CH3 भी लिख सकते थे, लेकिन CH3 ना लिखिएगा, प्रत्येक की संरचना हाइड्रोजन को भी दिखाइए और कार्बन को भी दिखाइए आप। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ आप इसके बाद आते हैं आपको यहाँ पे देखना है कुछ, तो यहाँ पे यह भी जानिए, तो इसको जानते हैं कि क्या है यहाँ पे
तो यहाँ पे कार्बन परमाणु का वर्गीकरण देखना है कि किस आधार पर किया जाता है। वैसे कार्बन अब वर्गीकरण पढ़ना है, सबसे पहले यहाँ पे उसकी डिग्री के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री पे किसको बोलते हैं, तो इस आधार पर देखते हैं वर्गीकरण इसका। तो समझिएगा इसे। तो देखिएगा प्राथमिक कार्बन किसको कहते हैं, तो ये सबसे पहले बात करने हैं कि 1 डिग्री कार्बन क्या कहलाता है। तो वह कार्बन परमाणु जो केवल एक संयोजकता कार्बन परमाणु द्वारा संतुष्ट होता है, मतलब ये यदि एक कार्बन से जुड़ा होता है तब उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक संयोजकता कार्बन कहते हैं। मतलब 1 डिग्री कहलाएगा, कार्बन कहलाएगा, वो प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। वह कार्बन परमाणु जो केवल एक संयोजकता कार्बन परमाणु से संतुष्ट होता है, मतलब केवल एक संयोजकता कार्बन परमाणु से संतुष्ट होगा तो वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। द्वितीयक कार्बन क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे वह कार्बन परमाणु जिनकी 2 संयोजकताएं कार्बन परमाणु द्वारा संतुष्ट होती है, मतलब 2 संयोजकताएं जो संतुष्ट होंगी। तृतीयक कार्बन मतलब 3 कार्बन से संतुष्ट होंगी, जो वह कार्बन परमाणु जिसकी 3 संयोजकताएं कार्बन परमाणु से संतुष्ट होती है। यहाँ पे कार्बन परमाणु से लेना है। चतुर्थक कार्बन क्या कहलाएगा, जो 4 कार्बन परमाणु से क्या हो जाएगा, संतुष्ट होगा, तो वो क्या कहलाएगा, चतुर्थक कार्बन कहलाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है इस पे देखते हैं। देखिएगा जैसे यहाँ पे आपको सी 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 और सी कितने सी दिए, 5 सी दिए, इसमें एक जगह पे क्या दिया है, 2 सी जुड़े हैं, एक जगह पर 1 सी जुड़े हैं। देखिएगा अब इस कार्बन की यदि बात करें, ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे कि केवल और केवल एक कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है यहाँ पे, तो एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये कार्बन क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। यहाँ पे ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा है, तो 2 कार्बनों से जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ पे जुड़ रहा है और दूसरा कार्बन यहाँ पे जुड़ रहा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा, द्वितीयक कार्बन कहलाएगा। यहाँ पे ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ रहा है, तो आप देख रहे हो एक यहाँ से हो रहा है, एक यहाँ से हो रहा है और एक यहाँ पे 3 कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए ये कार्बन क्या कहलाएगा, 3 डिग्री कहलाएगा। और यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है आपका चतुर्थक कार्बन कहलाएगा, क्योंकि ये कार्बन क्या है, एक बार यहाँ से कार्बन से जुड़ा है, एक बार ये वाले कार्बन से जुड़ा है और एक बार ये वाले कार्बन से जुड़ा है और एक बार ये वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये इसलिए क्या कहलाएगा, चतुर्थक। तो 4 कार्बन से जुड़ा है और 4 कार्बनों के अलावा 4 से ज्यादा कार्बनों से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि कार्बन की 4 ही संयोजकता होती है, इसलिए चतुर्थक कार्बन से ज्यादा कार्बन नहीं होते। वैसे आपको अधिकतर क्या आएगा, तृतीयक कार्बन तक आएगा। और यदि ग्रुपों पे बात करें तो ग्रुपों की चलिए बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा है CH3 लिखा है, फिर इसके बाद CH2 लिखा है और CH2 लिखा है, इसके बाद यहाँ पे ग्रुप जोड़ दिया मान लीजिए, तो ग्रुप के बाद का कार्बन वहां पे देखना रहता है अपन को, ग्रुप के बाद का कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा है, मतलब ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा है, तो आप देखोगे तो ये एक कार्बन से जुड़ा है, ये वाले कार्बन बस से, तो इसलिए ये वाली संरचना क्या कहलाएगी, आपकी 1 डिग्री कहलाएगी, प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। प्राथमिक कार्बन है ये वाला कार्बन क्या है, प्राथमिक कार्बन है। और जो पूरक यौगिक क्या है, एल्कोहल है, OH है, वो ग्रुप का नाम से ही क्या कहलाएगा, एल्कोहल कहलाएगा, तो प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा। यदि इसी में यदि बात करें CH3 लिखते हैं और यहाँ पे CH लिखें, CH2 और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे CH लिख करके यहाँ पे क्या करते हैं, OH रहे और यहाँ पे क्या रहे, CH3 रहे, तब ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये कार्बन क्या है, 2 कार्बन, तो देखिएगा यहाँ पे ये क्या रहेगा आपका, यहाँ पे ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बनों से जुड़ा है, तो 2 कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ पे ये वाला कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन और दूसरा कार्बन यहाँ पे, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, ये कार्बन 2 डिग्री कहलाएगा, ठीक, ये 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और यहाँ पे क्या है, जो एल्कोहल है आपका, ये द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। इसी तरीके से 3 डिग्री के लिए यहाँ पे किए देते हैं, देखिएगा आप यहाँ पे इस तरीके से CH3 लिखे, यहाँ पे CH2, यहाँ पे यदि क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ CH3 और CH3 जोड़ देते और यहाँ पे OH जोड़ देते। अब ये कार्बन क्या कहलाएगा, ये कार्बन आपका कौन सा कहलाएगा, 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी कार्बन से अटैच है और यहाँ से भी कार्बन से और यहाँ से भी कार्बन से, तो 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए क्या कहलाएगा, 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। आपका एक क्वेश्चन जो आ रहा था, उस क्वेश्चन पे आपको आंसर दे देते हैं कि आप बोल रहे थे कि 4 डिग्री से ज्यादा नहीं आएगा। देखिए जब ग्रुप नहीं जुड़ा है तब 3 डिग्री से ज्यादा नहीं आएगा, और जब कार्बन कार्बन से जुड़ा है तब 4 डिग्री से ज्यादा नहीं, क्योंकि देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अब ये किसी से जुड़ेगा तो 4 कार्बन से ही जुड़ सकता है, एक कार्बन यहाँ से जुड़ेगा, एक कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से और एक कार्बन यहाँ से। इसके अलावा जब इसकी संयोजकता 5 होती ही नहीं है तो 5 डिग्री कार्बन कभी नहीं होगा, ठीक, 5 डिग्री तब कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी संयोजकता ही केवल कितनी होती है, 4।
तो वो 4-5 कार्बनों से कभी जुड़ ही नहीं सकता है, इसलिए वो 5 डिग्री कभी भी नहीं दिखाएगा, केवल और केवल 4 डिग्री तक होगा। तो इस तरीके से डिग्री देखते हैं। चलिए आज के लिए बस केवल इतना ही।